ओके। सो दोस्तों, मैं अभी है ना आप लोगों को दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ। पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ। देखिए, आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखिए ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये आप हम जैसे ईएमएमसी चेंज की टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस वक्त पे हमारा काम आएगा। तो पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा सीआईडी को, किसको चेंज करने का तरीका, सीआईडी को चेंज करने का तरीका बताऊंगा। और दूसरा जो मैं प्रोसेस आपको पढ़ाने वाला हूं, दूसरा प्रोसेस है आरपीएमबी को क्लीन करने का तरीका बताऊंगा। अभी दोनों तरीका मैं आपको सही से बता देता हूं। आपका अगर आपका एमटीके है तो एमटीके में आपको सीआईडी की प्रोसेस करनी पड़ेगी कंपलसरी। और अगर आपका कॉलकॉम है तो कॉलकॉम सीपीयू में आपको आरपीएमबी ध्यान रखना। अगर सीआईडी कब चेंज करेंगे, एमटीके के कंडीशन में। और आरपीएमबी की ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो ये दो कंसेप्ट को आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले मैं आप लोगों को सीआईडी के बारे में समझा देता हूं कि भाई ये सीआईडी होता क्या है। सीआईडी का मतलब होता है कार्ड आइडेंटिफिकेशन। ओके। सो कार्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे आपके फोन का आईएमईआई नंबर होता है ना, वैसे ही आपके ईएमएमसी का एक सीआईडी नंबर होता है। सीआईडी नंबर जो होता है वो सीआईडी नंबर आपके सीपीयू के हेक्सा आईडी के साथ कनेक्टेड होता है। देखो अभी सीपीयू और हेक्सा आईडी और सीआईडी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका जो सीपीयू है, ध्यान दीजिए क्योंकि अभी ये आगे जाके आपको बहुत इंपॉर्टेंस आएगा इसका। तो आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक आईडी होता है जिस आईडी को बोलते हैं हेक्सा आईडी। ठीक है, दैट इज योर हेक्सा आईडी। तो ऐसे पकड़ के चलिए कि ये जो हेक्सा आईडी है ना, ये आपके सीपीयू का ताला है। ताला मतलब आप उसे लॉक समझो। सो सीपीयू का हेक्सा आईडी मतलब आपका लॉक हो गया। और आपका जो मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर जो चाबी होती है उसे बोलते हैं सीआईडी, कार्ड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। सो ये जो सीआईडी, और सीआईडी को हम यहाँ पे चाबी पकड़ते हैं, जैसे कि ये लॉक की है। ठीक है। तो किसी भी लॉक को उसी चाबी से खोला जाता है, दूसरी चाबी से आप खोल नहीं सकते हो, ये आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो आपका जो सीपीयू के अंदर सीआईडी होता है, एक्सआईडी होता है, वो आपके सीआईडी के साथ मैच होता है। जब भी आपका साउंड नहीं आ रहा है, सभी को मेरा, मुझे तो सही से आ रहा है, सभी को मेरा साउंड आ रहा है? यस, साउंड क्लियर आ रहा है ना? यस और नो? जी जी, मुझे तो आ रहा है ना। ओके चलो। सो ध्यान देना कि आपके सीपीयू के अंदर जो आईडी होता है उसे हेक्सा आईडी बोलते हैं। और आपके इसके अंदर जो आईडी होता है उसे सीआईडी बोलते हैं। तो सीआईडी के अंदर आपका क्या क्या चीजें होती है, तो मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। ध्यान दीजिए। देखिए मैं सीधा आपको सीआईडी चेंज करने के बारे में बता के खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो कि हम ये क्यों करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सीआईडी, आप देख सकते हो ईएमएमसी सीआईडी आपको दिखाई दे रहा है। सो ये जो सीआईडी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या करता है, यहां से लेके यहां तक की इंफॉर्मेशन को शो करता है। तो क्या क्या दिखता है, तो आईसी कौन से कंपनी की है, उसका नंबर क्या है, उसका हेक्सा आईडी क्या है, ये हेक्सा आईडी आपके सीपीयू के साथ जुड़ा होता है, हाँ, ध्यान रखना। उसके बाद उसका सीरियल नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मतलब वो कब पैदा हुआ है, वो कितनी साइज की है, इसका आरपीएमबी का काउंटर कितना है। ये सारे चीजें आपको जो पता चलता है वो आपके सीआईडी के तरफ से पता चलता है। सीआईडी चेंज हम ओनली एंड ओनली एमटीके में ही क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सीआईडी चेंज करने के कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। तो सीआईडी समझ में है, सीआईडी आपके ईएमएमसी के अंदर की लगी हुई चाबी, और हेक्सा आईडी जो होता है वो सीपीयू के अंदर लगा हुआ लॉक। ये दोनों को जो कोलैब होगा, ये दोनों एक साथ होंगे तभी ये दोनों मैच होंगे, वरना ये मैच नहीं होंगे। अभी सीआईडी को चेंज करने के लिए या सीआईडी को चेंज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भाई जो भी, समीर भाई ड्राइंग मत करो, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक एक चीज को मैं आपको फोकस करके बता देता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कुछ रूल है सीआईडी के। सो सीआईडी चेंज करने के रूल, पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल है सीआईडी
ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली सैमसंग के आईसी का ही पॉसिबल है। मतलब अगर आपके पास एसके हाइनिक्स का आईसी है और आप चाहते हो उसका सीआईडी चेंज हो, नहीं होगा, कर नहीं सकते। आप सैमसंग को किसी भी आईसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वो एसके हाइनिक्स हो, तोशिबा हो, किंगस्टोन हो, या स्कैंडिस हो, किसी के साथ भी, या सैमसंग हो, किसी के साथ भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सोर्स या मेन आईसी क्या होनी चाहिए? सैमसंग ही होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कि सीआईडी ओनली एमटी के सीपीयू में ही चेंज करना है। समझ में आ रहा है? सीआईडी किस सीपीयू में चेंज करना है? ओनली एंड ओनली एमटी के सीपीयू। कॉलकॉम में सीआईडी चेंज की प्रोसेस काम नहीं करती है। तीसरा रूल, दूसरा रूल क्लियर। तीसरा रूल, आफ्टर चेंज सीआईडी, जैसे आपने सीआईडी को चेंज कर दिया, सीआईडी चेंज करने के बाद आप, मैंने क्या बताया? आईसी सैमसंग का आईसी है, सैमसंग का आईसी का ही आप सीआईडी चेंज कर सकते हो। मैंने क्या बताया? सीआईडी चेंज करने के बाद आप आरपीएमबी क्लीन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है तीसरा रूल? मतलब आप बोलोगे सर मेरे पास सैमसंग की आईसी है, मैं उसकी आरपीएम भी क्लीन नहीं करता हूं, उसको एसके एनिक्स में कन्वर्ट करता हूं, फिर मैं उसको आरपीएम भी क्लीन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सो सीआईडी चेंज करने के बाद आरपीएम भी आप क्लीन नहीं कर सकते हो। ठीक है। और चौथा रूल क्या है? देखिए, फोर्थ रूल में बता रहा हूं आपको। फोर्थ रूल क्या है कि सीआईडी आप किसी भी आईसी पे अनलिमिटेड बार, अनलिमिटेड चेंज कर सकते हो। मतलब निकालो करो, निकालो करो, निकालो करो, उसका कोई लिमिट नहीं है, उससे कोई आईसी आपका खराब नहीं होगा। और फोर्थ और फिफ्थ, अगर आपका ईएमएमसी 5.0 है और आपने सीआईडी चेंज किया है, तो आपको इंजीनियरिंग फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। ईएमएमसी चेंज करते वक्त आप बिना इंजीनियरिंग फाइल उसे चालू कर सकते हो। समझ में आया पांचवा रूल? अगर आपकी ईएमएमसी 5.0 है और आपने सीआईडी चेंज किया है, तो इंजीनियरिंग फाइल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका ईएमएमसी 5.1 है और फिर भी आपने सीआईडी चेंज किया है, तो इंजीनियरिंग फाइल चाहिए आपके फोन को ऑन होने के लिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेवन ऑप्शन। सीआईडी चेंज नॉट पॉसिबल, ईएमएमसी 4.0, 4.1, 4.50 एंड 4.51।
इसमें सीआईडी चेंज नहीं करना है या ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपका आईसी 5.1 है तो ही पॉसिबल है वीवो का, अगर वो 5.1 नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना। ईएमएमसी में सीआईडी चेंज पॉसिबल नहीं है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अभी आपको सीआईडी नंबर मिलेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। कि आप बोलोगे सर मेरे पास पुरानी वाली आईसी की मैचिंग सीआईडी, ओके नेक्स्ट, हाउ, सो ये लिखता हूं, यूज ओनली मैचिंग सीआईडी, कुछ कोई भी सीआईडी यूज नहीं करना है, जो मैचिंग वाली सीआईडी है वही यूज करना है। अगर आप कोई भी सीआईडी यूज करोगे तो वह काम नहीं करेगा। सो ओनली यूज मैचिंग सीआईडी। हाँ, ये कहां से ढूंढना है ये मैं बताता हूं, इसकी आप चिंता ना करो, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि मैचिंग सीआईडी कैसे ढूंढ सकते हो। चलो बता क्या देता हूं, मैं दिखा देता हूं। सो आपको फोन माइक्रो डीबी करना है। ठीक है, सो फोन माइक्रो डीबी में आपको क्या होगा, फोन माइक्रो डीबी में आपको मैचिंग आईसी मिल जाएगा, सिंपल है। पहला तरीका बता देता हूँ, दूसरा तरीका भी बता दूंगा। सो समझो फॉर एग्जांपल मेरा एमटीके में, सो मैं एमआई का 6A ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वेट, चलो 6A, ये देखो ये 6A रेडमी 6A एमटी के सीपीयू है। तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये आईसी आपका दिख रहा है आपको। सो जैसे कि आपका समझो ये एसके आइनिक्स है, सो ये एसके आइनिक्स का आईसी आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो माइक्रोन का भी है। सो इसका सीआईडी आप ढूंढ सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो, तो ये जो आईसी है आपका, इस आईसी को सिंपली आप कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप सीधा इसको गूगल पे डाल दो, गूगल पे आपको इसका सीआईडी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाई देता हूँ। सो यहाँ पे मैं गूगल पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो कैसे सीआईडी ढूंढना है वो भी बता देता हूँ। सो आईसी का नंबर क्या है मेरा, आईसी का नंबर है H9TQ17ABJTCCC, ये आ गया इसका सीआईडी, सर्च करते हैं सीआईडी नंबर, ये देखो ये आईसी आपका। सो स्कैनिक्स का आईसी है, देखो ये सीआईडी नंबर मिल गया। तो इस तरह से आप सीआईडी ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप जो डंप डाउनलोड करोगे उस डंप के अंदर आपको सीआईडी मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सीआईडी आया था, कहाँ गया सीआईडी, ये देखो दैट इज योर सीआईडी नंबर, ये देखो ये उर्दू में है। सो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ये उर्दू वाला जो है वो इंग्लिश में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सीधा, छोड़ दो। ये देखो यहाँ से सीआईडी मिल जाएगा, ये देखो दिख रहा है आपको, ये आपका आ गया सीआईडी नंबर। ठीक है, चलो मैं इसी सीआईडी को लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए, सीधा इसी सीआईडी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, दिख रहा है आपको। तो ये सीआईडी मैंने यहाँ पे ले लिया, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी सीआईडी किस तरह से चेंज होता है मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको करना क्या है कि देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मेरा ये सैमसंग का आईसी है, आप देख सकते हो सैमसंग का आईसी है, तो ये पॉसिबल है। तो आपको आना है ईएमएमसी सेटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको ईएमएमसी सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमएमसी चेंज सीआईडी, ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा है सैमसंग, तो सैमसंग के अंदर ये खाली इतने ऑप्शन यूज करेंगे, ऑप्शन यूज होंगे, ठीक है। तो जिसमें से आप देख सकते हो ईएमएमसी चेंज वाला ऑप्शन जो है ओनली सैमसंग के लिए है। अगर इसके जगह पे एस के एनिक्स होता तो मेरा काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मेरी जो ओरिजिनल वाली सीआईडी है इसको तो ऑलरेडी मैंने लेके रखा हुआ है, कि मैं आपको दिखा देता हूँ।
कल मैंने क्लास डंप लिया। सो क्लास डंप के अंदर ये देखो सोर्स आ गया, सोर्स के अंदर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सीआईडी है, तो मैं यहाँ पे स्कैनिक्स के भी सीआईडी कॉपी करता हूँ। देखो ये मेरी ओरिजिनल सीआईडी है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ ईएमएमसी चेंज सीआईडी पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा यहाँ से इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे देखो एसकेआइनिक्स आ गया, आप देख सकते हो। या मेरा प्रोडक्ट नंबर आ गया, यहाँ पे मेरा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गया, यहाँ पे मेरा आईसी का नंबर आ गया। मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे राइट कर देना है। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही राइट करूंगा ये क्या बता रहा है कि एक बार आईसी को रिकनेक्ट करो। सो मैं आईसी को रिकनेक्ट करके वापस लगा देता हूं, और फिर वापस यहां से इसे मैं चेक करता हूं। देखिए, थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे तो मेरा आईसी क्या था, मेरा आईसी सैमसंग का था। अभी मेरा आईसी किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा आईसी एसके हाइनिक्स में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हो ये मेरे आईसी का नंबर है। सो इस तरह से आप सीआईडी चेंज कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपके पास सीआईडी नंबर गूगल से नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखा है, मुझे 6A का आईसी चेंज करना है। तो मुझे क्या करना है, तो उसकी सीआईडी चाहिए, तो मुझे क्या करना है, टूल्स में आना है। टूल में आने के बाद मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो प्री लोडर पार्सल आपको दिखाई दे रहा है। सो आपको क्या करना है, जो भी आपको मॉडल है जिसका आपको सीआईडी चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्री लोडर पार्सल में आपको आना है यहाँ पे। और उसकी जो फ्लैश फाइल आपने डाउनलोड की है, तो मैंने क्या किया है, मैंने ना 6A की फ्लैश फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। सो यहाँ पे मैं फ्लैश फाइल के अंदर आ जाता हूँ। तो ये देखो मेरी 6A की फ्लैश फाइल है। सो 6A की फ्लैश फाइल के अंदर मुझे आना है। या इस फ्लैश फाइल के अंदर मुझे एक फाइल को सिलेक्ट करना है। सो कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है, तो फाइल का नाम है प्री लोडर। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है प्री लोडर पार्सल। तो मुझे क्या करना है, प्री लोडर फाइल को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही मैं प्रीलोडर को सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे देखिए यहाँ पे सीआईडी नंबर आ गए, आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे सीआईडी नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके सीआईडी नंबर है, यहाँ से सिंपली सीआईडी को कॉपी कर देना है। यहाँ से आप इसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद देखो एसके हाइनिक्स का है, तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये ओनली सैमसंग के अंदर ही चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने इसको एसके हाइनिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ओनली ओनली सैमसंग के अंदर ही होगा। सो मैं यहाँ पे वापस से देखो क्या लिखा है, ओनली फॉर सैमसंग ईएमएमसी, क्योंकि सैमसंग के जितने भी यूज कर रहा हूँ ये हो नहीं रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। सो मैंने पहले यूनिवर्सल फैक्ट्री कर दिया, वापस ट्राई करता हूँ, देखो नहीं हो रहा है। तो रिस्टोर करना है मुझे, तो रिस्टोर करने के लिए मुझे अभी ये टूल का काम नहीं है। सो अभी मुझे यूज करना है क्लासिक टूल। देखिए ध्यान दीजिए कि कौन सा टूल कौन से ऑप्शन के लिए यूज होता है ना, ये ध्यान देना। सो अभी मुझे इसे रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर करना है मतलब वापस मुझे सैमसंग में आना है। ठीक है, तो मुझे वापस से सैमसंग आने के लिए क्या करना है बता देता हूँ। तो मुझे क्लासिक टूल खोलना है। क्लासिक टूल में आके ईएमएमसी डिटेक्ट, कुछ नया मिल रहा है दोस्तों, क्या ऐसा लग रहा है सर बाउंस हो रहा है। सो इस मुझे आना है एडवांस में, और एडवांस में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑप्शन है। यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर मुझे अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे सीआईडी एडिटर दिखाई दे रहा है, सीआईडी एडिटर पे टिक कर देना है। और कस्टम ऑप्शन, जैसे मैं सीआईडी एडिटर पे टिक करूंगा मुझे आना है कस्टम ऑप्शन पे, और कस्टम ऑप्शन पे आने के बाद मुझे कस्टम ऑप्शन पे टिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। देखो खुल गया। सो ये खुलेगा किस में, ये खुलेगा आपके ओनली क्लासिक में। तो मुझे क्या करना है, इसकी ओरिजिनल वाली जो सीआईडी है मुझे यहाँ से कॉपी करनी है। मैं यहाँ से ओरिजिनल वाली सीआईडी को कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो अभी ये मैं इसे राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद देखिए यहाँ पे सैमसंग में वापस ये कन्वर्ट हो गई। तो मेरा पहले एसके एनिक्स था, एसके एनिक्स की जगह पे अभी ये मेरी सीआईडी कन्वर्ट हो गई सैमसंग के अंदर। आप देखो ये सैमसंग के अंदर मेरी कन्वर्ट हो गई है। सो मुझे क्या करना है, तो मुझे वापस से उसको एसके एनिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो जैसे मैंने आपको बोला कि प्रीलोडर पार्सल ले लीजिए, और प्रीलोडर पार्सल से आप सीआईडी को कॉपी करके कर सकते हो। तो बताने का मकसद क्या है, तो एक तो आप फोन माइक्रोडीबी से मैच करो। फोन माइक्रोडीबी से नहीं मिल रहा है तो जिस फाइल से आपको सीआईडी चाहिए उस फाइल से आप क्या करोगे, सिंपली वहां से आप उसे भी ले सकते हो, तो वैसे भी आपको सीआईडी मिल जाएगी, और इस तरह से भी आपको सीआईडी मिल जाएगा। तो सीआईडी को ढूंढने का ये अलग अलग दो अलग अलग तरीका जो मैंने आपको अभी बता दिया, तो इस तरह से आपको सीआईडी मिल जाएगी।
सो इज दैट क्लियर? समझ में आया कि सीआईडी नंबर कैसे ढूंढना है और सीआईडी को किस तरह से आपको चेंज करना है? फिर भी मैं एक बार पूरी इस पे दिखा देता हूं आपको फायर हाउस से कैसे करना है। 2 मिनट देना। जब हम अभी ना सी एमएमसी चेंज के टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें मैं बार बार वापस बताने वाला हूँ। ये टूल खुलने में थोड़ा समय लेता है, 1 मिनट वापस खोलता हूँ। क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं खुल रहा है? वापस से ट्राई करता रहूँ। वेट। हाँ खुले, अभी खुल गया। सो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ वापस से। तो मैचिंग में आप माइक्रोन के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो, एसके के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो यहाँ पे मैं ईएमएमसी सेटिंग नहीं, पहले प्री लोडर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं प्री लोडर सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी ये सीआईडी नंबर है। अभी ध्यान दीजिए, ये सीआईडी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। वापस से ईएमएमसी सेटिंग, यहाँ पे सीआईडी पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ध्यान देना, अभी इस कंडीशन में मैंने यहाँ से सीआईडी लिया ना, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने सीआईडी यहाँ से लिया। लेकिन इस सीआईडी में जैसे मैं यहाँ पे सीआईडी डाल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बैड बता रहा है। बैड नहीं आना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो ये जो सीआईडी नंबर होता है ना, ये सीआईडी नंबर आधा अधूरा होता है। फिर आप ये डालो या कोई भी डालो, ये आधा अधूरा होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर आपका बैड आता है तो इसके आगे क्या करना है, कोई भी नंबर डालो जो आपको लगता है। जैसे कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी डाल देता हूँ। देखो जब तक ये वैलिड नहीं आएगा, अब दिख रहा है ना, जब तक ये वैलिड नहीं आएगा तब तक आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी नंबर डालो, उसका नाम एसके आइनिक्स ही आ गया। अब देख सकते हो ये आ गया एसके आइनिक्स। देखो उसका नंबर आप देखो, ये नंबर है। सेम नंबर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सेम। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो मैं ये माइक्रोन का सीआईडी ले लेता हूँ। ठीक है, सो इसे मैं क्लोज करता हूँ। ये माइक्रोन वाला सीआईडी कॉपी करता हूँ, वापस से ये एमएमसी चेंज सीआईडी में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ये बैड आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी डालना है आपको डाल सकते हो। वैलिड आ गया। देखो वैलिड आने के बाद देखो माइक्रोन आ गया। देखो माइक्रोन का नंबर SO0 दिख रहा है आपको यहाँ पे, वही नंबर आपको आई। तो इस तरह से आप सीआईडी भी ढूंढ सकते हो। क्लियर? समझ में आया? तो सीआईडी आप प्रीलोडर से लोगे तो वो आधा अधूरा होगा। तो आधा अधूरे सीआईडी को आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। सो क्लियर? सीआईडी का टॉपिक क्लियर? अगर क्लियर है तो बताओ, मैं आरपीएमबी का टॉपिक क्लियर करता हूँ। क्योंकि सीआईडी जो है वो एमटीके में होता है, और सीआईडी चेंज करने का तरीका मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया है। साउंड्स गुड, क्लियर? तो अभी मैं आरपीएमबी के ऊपर आता हूँ जो कॉलकॉम के लिए काम में आता है। ठीक है, सो 2 मिनट देना, मैं लैपटॉप को चार्ज को लगा देता हूँ। चलो, साउंड्स गुड। अभी मैं आपको आरपीएमबी के बारे में बता देता हूँ। सीआईडी इज, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा सीआईडी कब यूज होना है, किस लिए यूज होना है, ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा सीआईडी का टॉपिक खत्म। अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आरपीएमबी के बारे में। सो यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ। देखिए सबसे पहले वापस से सेम टॉपिक, सेम कंडीशन, आरपीएमबी। आरपीएमबी किसके लिए यूज हो करेंगे हम, ओनली कॉलकॉम के लिए यूज करोगे। तो फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट
आरपीएमबी रूल क्या है? आरपीएमबी क्लीन सपोर्ट ओनली सैमसंग आईसी। मतलब आप आरपीएमबी मात्र सैमसंग आईसी को ही क्लीन कर सकते हो, इसके अलावा दूसरा कोई भी आईसी का आरपीएमबी आप क्लीन नहीं कर सकते हो। फर्स्ट, समझ में आया? अभी ये आरपीएमबी होता क्या है, ये समझने के लिए देखो, सेम आपका सीपीयू, आपका ईएमएमसी, ठीक है? आपका सीपीयू में क्या होता है? आपके सीपीयू में हेक्साआईडी होता है और आपके ईएमएमसी में सीआईडी होता है। अंडरस्टूड? अभी इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन लगा होता है। ये पार्टीशन क्या काम करता है? ये एंड टू एंड इनकरप्शन का काम करता है। अभी ये एंड टू एंड इनकरप्शन क्या होता है? सो एंड टू एंड इनकरप्शन, इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में एक जो पार्टीशन लगा होता है, ये क्या करता है कि किसी भी अननोन, ध्यान रखना, किसी भी अननोन हार्डवेयर, अननोन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को जैसे ये डिटेक्ट करेगा, ये जो इसके बीच में जो पार्टीशन है जिसका नाम है आरपीएमबी, आरपीएमबी रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी ब्लॉक, ये उसे एक्सेस नहीं देगा। आरपीएमबी ये क्या करेगा? इसे ब्लॉक कर देगा। जैसे कि अगर आपका कॉल भी है, आरपीएमबी ओनली आईएमएमसी चेंज करने के लिए काम नहीं करता है। जैसे कि आपका कॉल, आपका मैसेज, आपका वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये भी प्रोटेक्ट करने का काम आरपीएम भी करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने इंडिया से फोन किया है और गलती से अमेरिका लग गया या पाकिस्तान लग गया, या आपने अगर यूट्यूब, जैसे कि आप व्हाट्सअप देखोगे, व्हाट्सअप पे भी लिखा आता है, जब आप कॉल करते हो तो ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड इनकरप्शन। एंड टू एंड इनकरप्शन का मतलब क्या है? सिंपल में, अगर आपने कॉल किया तो उसी को कॉल लगेगा जिसको आपने कॉल करने की कोशिश की है, दूसरे को कॉल बिल्कुल नहीं लगेगा। सो इट्स कॉल्ड एज एंड टू एंड इनकरप्शन। सो एंड टू एंड इनकरप्शन जो होता है ना, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिक्योर पहुंचाने का काम करता है। सो जब आरपीएमबी यूज होने लगता है तो इसके अंदर कुछ सेल होते हैं, जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे उसका काउंटर बढ़ता जाएगा। ये काउंटर आपके हेक्सा आईडी के साथ रजिस्टर होता है। जैसे ही आपका आरपीएमबी का काउंटर क्लीन होता है, क्लीन, ध्यान रखना, जैसे ही आपका आरपीएमबी का काउंटर क्लीन होता है, क्लीन होता है, तो वो जीरो हो जाता है। जब ये जीरो होता है तो सीपीयू के साथ अब जब कोई भी ईएमएमसी लगाते हो तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। ध्यान रखना, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आरपीएमबी का काउंटर यूज हुआ है। तो पहली जो कंडीशन होती है वो क्लीन वाली कंडीशन होती है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है मे बी नॉट क्लीन। ठीक है? मे बी नॉट नॉट क्लीन। मे बी नॉट क्लीन में क्या होता है कि आरपीएमबी जो काउंटर है वो जीरो में कन्वर्ट से क्लीन में चला जाएगा, और दूसरा होता है वो होता है नॉट क्लीन। ठीक है? सो ये तीन कंडीशन में आपका आरपीएमबी काउंटर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखें, आप सही से देखोगे तो ये देखो काउंटर आपको जीरो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अभी ये क्लीन में है। ठीक है? सो देखिए, आरपीएमबी इज अ डिफरेंट एंड एफएपयू इज अ डिफरेंट। ध्यान रखना, तो ये पहले आपको समझना जरूरी है कि आरपीएमबी क्या होता है और एफएपयू क्या होता है। यहाँ पे अगर आप आते हो, मैं आपको इसके अंदर तो नहीं दिखा दूंगा अभी, ये चीज के लिए आपको वापस क्लासिक टूल चाहिए। ये आपका नॉर्मल टूल से नहीं होगा। मैं इसके लिए खोलता हूँ क्लासिक टूल। ध्यान रखना, मैं जो चीजें बता रहा हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास करके कॉलकॉम में, क्योंकि कॉलकॉम के सीपीयू में आपको ईएमएमसी चेंज करने में तो बहुत सारी तकलीफ होती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है? उस कंडीशन में आपको क्या करना है क्या नहीं, ये चीजें समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लासिक टूल में आना है, ईएमएमसी डिटेक्ट करनी है। देखिए, अभी यहां पे अगर आप सही से देखोगे, ये देखिए, दैट इज योर आरपीएमबी।
यहां से सबसे पहले आपको आरपीएम भी रीड करना है। सो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आरपीएम भी। ये जो आरपीएम भी होता है, ये आरपीएम भी आपकी फाइल होती है, बिन फाइल। ठीक है। और इसे क्लीन करने के लिए जो फ्लैश फाइल यूज करते हैं उसे बोलते हैं एफएफयू फाइल। ध्यान रखना, ये जो आरपीएम भी होता है उस वो होता है बिन। ठीक है। और उसको क्लीन करने के लिए जो यूज किया जाता है फॉर्मवेयर अपग्रेड फाइल, एफएफयू फाइल, एफएफयू फॉर्मवेयर अपग्रेड फाइल, उसे एफएफयू फाइल बोलते हैं, जिससे आपकी आरपीएम भी का काउंटर क्लीन होता है। दोनों भी अलग अलग फाइल होते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों भी अलग अलग फाइल होते हैं, आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाली फाइल को रीड करना है। तो ये वाली फाइल रीड कैसे करोगे? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा आरपीएमबी की साइज देखो 4 MB है। तो अगर ये 4 MB है तो यहाँ पे साइज भी 4 MB करनी है। अगर ये 8 MB है तो 8 MB करनी है। अगर 16 है तो 16 MB करनी है। 3 4 साइज, 512, 4 8 16, ये 4 साइज में ही आती है। तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है। फिर आपको यहाँ से रीड पे टिक कर देना है और इस आरपीएमबी को रीड कर देना है। ठीक है। सो अभी मैं इसे रीड करने के लिए चलो मेरे क्लास डम के अंदर ही रख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जिस फोल्डर का नाम लिखता हूँ आरपीएमबी। ठीक है। सो आरपीएमबी का मैंने एक फोल्डर बना दिया और उसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड ओपन करता हूँ और सेव करता हूँ। देखिए क्या लिख के आया, ध्यान देना क्या लिख के आया, ईएमएमसी आरपीएमबी स्टेटस फेल। अभी इसका रूल क्या है, ये फाइल तभी रीड होगी, मैं वापस बता देता हूं, ये फाइल तभी रीड होगी जब आपके आरपीएमबी का, कब रीड होगी, जब आपके आरपीएमबी का, यहां लिखा है ना आरपीएमबी कौन सा एमबी का है, देखो यहां लिखा है, पर्सनली लिखा हुआ है कि आरपीएमबी कौन से साइज का है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला आपको, यार मैं क्या टॉपिक पे था, हाँ, ये आरपीएमबी फाइल कब रीड होगी, जब जब आपके आरपीएमबी का काउंटर होगा। अगर वो काउंटर 0 होगा तो ये रीड नहीं होगा। ठीक है ना, ये रीड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको काउंटर को बनाना है। सो काउंटर को किस तरह से आप बना सकते हो, तो काउंटर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आपको आना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है AMMC FW। सो यहां से क्या करोगे, सबसे पहले उसकी एफएफयू फाइल को रीड करोगे। ठीक है। सो रीड करके उसी फोल्डर के अंदर मैं रख देता हूं। देखो मेरी एफएफयू रीड हो रही है। सो मैंने क्या किया, एफएफयू को रीड कर दिया। देखो यहाँ पे एफएफयू रीड हो गई। ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ दोनों फाइल अलग अलग कैसे है। सो यहाँ पे मैंने क्लासिक डंप में आ जाता हूँ, मेरा क्लास डंप, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिस फोल्डर का नाम मैंने दिया आरपीएमबी। आरपीएमबी के अंदर आप देख सकते हो, अरे नहीं ये बाहर आ गया क्या, हाँ देखो यहाँ पे ये मैंने एफएफयू फाइल डाल दिया, आप देख रहे हो ये मेरी एफएफयू आ गई, आपको दिखाई दे रहा है। सो ये मेरी एफएफयू रीड हो गई। सो मुझे क्या करना है, अभी इसको राइट करना है। सो राइट करने के लिए मैं अपडेट एफएफयू पे आ जाऊंगा। जैसे अपडेट एफएफयू आ जाएगा तो ये मेरा खुल जाएगा। तो राइट करने का दो तरीका है। सो कौन से दो तरीके से आप राइट कर सकते हो, तो सबसे पहला तरीका जो है वो है आपका इजी मोड, ये वाला। सो इजी मोड में क्या होता है, इसका एफएफयू ऑलरेडी हमारे बॉक्स के साथ अपलोडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। यहाँ पे मेरी फाइल भी आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है। सिंपली आपको क्या करना है, इजी में राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा। कंफर्म में टिक कर दोगे, ये राइट हो जाएगी। क्यों राइट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन अगर अपने यहाँ पे अपलोडेड नहीं है, यहाँ पे आपको अननोन दिखा रहा है, तो दूसरा जो मेथड है वो है एडवांस मेथड। एडवांस मेथड में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एडवांस मोड पे टिक करना पड़ता है, ओवर राइट पे टिक करना पड़ता है, और जो आरपीएम भी आपने रीड किया हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। सो जैसे कि मैंने क्लासिक डंप में मैंने आरपीएमबी के अंदर मैंने ये लिया था, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म पे टिक करना है।
तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हो। एडवांस मेथड में आपको मैन्युअली लेना पड़ेगा, और इजी मेथड में आपको मैन्युअली लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वो लेके करके देगा। सो मैंने ऑलरेडी इजी मेथड को फॉलो करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं सिंपला कंफर्म पे टिक कर देता हूँ, राइट टू एफएपयू कर दूंगा, यहाँ पे एफएपयू राइट हो जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा समय लेगा, वेट, और अब ये राइट होने देते हैं। देखिए ये कोई एरर नहीं है, इसको छोड़ दो, दैट इज इट्स नॉट एरर। ठीक है, सो ये एरर नहीं है, सो मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी क्लीन थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने बताया कि इसको मुझे क्लीन करना है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको प्रॉपरली अभी क्लीन कर दिया। अभी क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका की जनरेट करना है, आरपीएमबी की जनरेट करना है। सो आरपीएमबी की कैसे जनरेट करेंगे? सो सबसे पहले ध्यान रखना है, पहला क्या करना है आपको, अगर काउंटर है तो काउंटर है तो आरपीएमबी को रीड करो, अगर काउंटर नहीं है तो क्या करोगे, आरपीएमबी को आरपीएमबी को क्लीन करो, और क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है कि आरपीएमबी की को जनरेट करना है। सो आरपीएमबी की क्या होता है, तो आपका सीआईडी प्लस सीएसडी नंबर का मतलब, सीआईडी और सीएसडी का मतलब होता है आरपीएमबी की। तो आपको क्या करना है, आरपीएमबी की को जनरेट करना है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सीआईडी नंबर और ये सीएसडी नंबर है। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर देता हूँ, ये मेरा सीआईडी और सीएसडी। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है ना, चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी क्या करना है, ये दोनों को एक साथ करना है, तो मैं इसको एक साथ कर देता हूँ। देखो ये एक साथ आ गया। सो ये दोनों जब एक साथ आता है, ध्यान देना, सी आई डी प्लस सी एस डी इक्वल टू आरपीएमबी की। सो ये मेरी बन गई आरपीएमबी की। तो मुझे यहाँ से आरपीएमबी की को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे आना है बूट कॉन्फ़िगरेशन में, बूट सॉरी फ्लैशर एडवांस में हाँ यस, एडवांस में ही आना है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आरपीएमबी की एंटर कर देनी है। सो यहाँ पे मुझे आरपीएमबी की को एंटर करना है। सो मैं यहाँ पे इसे, यहाँ से एक सेकेंड रुकिए, ऑलरेडी ये की अपलोडेड है। सो मैं इसे की को एंटर करने के लिए पहले इसे यूनिवर्सल फैक्टर फॉर्मेट करता हूँ, और फिर आरपीएमबी किल जाता हूँ। यस, वेट, देखो हो गया, मैं इसे डिटेक्ट करता हूँ। क्या हो गया देखो, हाँ ये क्यों नहीं ले रहा है, देखो क्यों नहीं ले रहा है, देखो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एमएमसी हो गई मेरी खराब। खराब नहीं हो गई है, ये खराब नहीं होता है। देखो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, मैं आपको इसको रिपेयर करके भी दिखाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो मैं ना इस पे सही से नहीं दिखा पाऊंगा आपको, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको +2 से। खराब नहीं होती है ये, अगर गलत आरपीएम भी आपकी राइट हो जाती है तो ये होता है। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ, अच्छा होगा ये खराब हो गया, तो इसको रिपेयर करने का तरीका भी बता दो, क्योंकि आप लोगों के पास है ना, ये भी आता होगा काम। ठीक है, अगर गलत एफएपयू राइट होती है तो क्या होता है, चलो अच्छा हो गया कि गलत एफएपयू राइट हो गई, तो उसको रिपेयर भी करना दिखा देता हूँ। वेट, चलो टूल को वापस से टिक करता हूँ, ये दोबारा खोलना पड़ता है, दोबारा तभी ये खुलता है।
कम ऑन। हाँ खुल गया, अभी खुलेगा। 2-3 बार टिक करने का तो खुलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने गलत एफएफयू डालने के बाद आपको क्या होता है, आपके पास ये बहुत बार प्रॉब्लम आया होगा, और इसको रिपेयर करने का तरीका भी समझा देता हूँ। सो देखो, मेरा गलत एफएफयू डालने के बाद यहाँ पे देखो क्या हो गया, मेरा 0-0 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 30330 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, एमएमसी में बी डैमेज। अगर ये आईसी सैमसंग की है तो ये 100% रिपेयर होगा। ये आपको बहुत बार प्रॉब्लम आया होगा, बहुत बार। सिंपली आपको करना क्या है इस कंडीशन में, आपको करना क्या है, अभी मैं इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा और फिर की भी जनरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपको वापस क्लासिक टूल में आना है। देखो कौन से टूल में क्या ऑप्शन यूज हो रहा है ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, क्योंकि जो हर वक्त मैं बता रहा हूं, अभी ये क्लासिक टूल में भी दिखाई देता, लेकिन मैंने आपको ये टूल क्यों खोला, क्योंकि इसमें रेड कलर में आपको एरर दिखाई दे रहा है। अगर आपका रेड कलर में एरर आ रहा है, इसका मतलब आपका ईएमएमसी खराब नहीं है, आप उसे रिपेयर कर सकते हो। उसे कैसे रिपेयर कर सकते हो ये बताता हूँ, वेट। क्लासिक टूल में आ जाता हूँ। ईएमएमसी डिटेक्ट। ये 0-0 में हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो ये 0-0 हो गया, दिख रहा है ना। अभी पहले सबसे पहले क्या करना है, जब ये 0-0 में आता है तो आपको क्या करना है, एडवांस में आना है। यहाँ पे मूवी नैन करना है, अब दिख रहा है इधर आपको, मूवी नैन फैक्ट्री सेट करना है और कस्टमाइज करना है, चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको वाइप डाटा मूवी नैन करना है। इसके बाद वेट, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वापस अपडेट ईएमएमसी एफडब्ल्यू पे आना है। देखिए, वापस ईएमएमसी अपडेट एफडब्ल्यू पे आ जाना है आपको, और जो मैंने रीड किया हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपने रीड किया नहीं होगा तो फिर भी आप कहाँ से ले सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं रीड किया हुआ है, यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ। अगर आपके पास रीड किया हुआ नहीं होगा तो आपके आईसी के ऊपर नंबर होता है, आपको क्या करना है, उस नंबर को टाइप करना है। जो भी आपके आईसी के ऊपर नंबर है उसको टाइप करना है। आपको किस में आना है, प्रोग्राम में आना है, सी में आना है। सी के अंदर आपको क्या करना है, Z3X में आना है। प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल में Z3X में आना है, और जो नंबर आपका है वो यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि देखो, मेरा जो नंबर था, क्या नंबर है मेरा, देखो KM, ये देखो ये नंबर है मेरा। ये नंबर को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं इसे सर्च कर देता हूँ। सिंपली सर्च कर देंगे, एंटर। देखो ये मेरी है मेरी, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसे मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ यहाँ पे, और ये वाली फाइल को सिलेक्ट कर देना है। ऑलरेडी फाइल होती है आपके बॉक्स के इसके अंदर। ये देखो ये मेरी फाइल आ गई, और इस फाइल को सिलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास रीड है तो देखो, ये मेरा अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बार चेक करके देखता हूँ, जो मैंने डाला है वो उससे 0-0 हटा के नहीं, देखो अभी भी ये 0-0 नहीं हटा है, नहीं हटा है। तो मैं वापस से क्या करूंगा, जो मैंने अभी डेस्कटॉप पे रखी है उसको राइट कर दूंगा। मैं यहाँ पे अपडेट पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एडवांस में आ जाऊंगा, ओवर राइट, यहाँ पे टिक कर देता हूँ। जो मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है उसे मैं ले लेता हूँ। ये मेरी फाइल है, तो यहाँ से मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ, एंड राइट। ओरिजिनल एफएक्यू डाल दोगे, आपका ये काम खत्म। देखो ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी मेरे पास रूल्स है। अभी मेरे पास एक टेलीग्राम का चैनल है जिसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। मैं सिंपला मेरे टेलीग्राम पे जाऊंगा, सर्च कर दूंगा। इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं देखो सर्च करता हूँ, ये आ गई मेरी फाइल। ये कौन सा है, 2000 वाला।
ये वाली है ना, MKTK2Q8 GB। ये देखो ये मेरी फाइल है। सो मैं इस फाइल को यहाँ से कट करता हूँ और इसे मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। मैं ये वाले डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए, ये खराब है। सो मैं इसे डेस्कटॉप पे रखता हूँ। सो मैं वापस से एडवांस में आ जाऊंगा, अपडेट, एडवांस एंड ओवरराइट। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ और ये मेरी फाइल है, इसे मैं कंफर्म करता हूँ एंड राइट। वेट, वेट, या लिखा है वेट फॉर 2 minutes 30 seconds। इतना टाइम नहीं लेता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लेता ही है। देखो एक सक्सेस हो गया, सक्सेस। वेट, अरे फिर भी एरर आ रहा है, एक सेकेंड रुकना। जी जी, शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, डोंट वरी। यही है ना मेरा आईसी का नंबर, SM368GB 22। यस, यही तो नंबर है, 316। बराबर है, फाइल तो सही लिया है मैंने। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वोल्टेज में। वापस से मैं अपडेट कर देता हूँ, एडवांस ओवरराइट, CID भी ओवरराइट कर देता हूँ। वेट, ओरिजिनल फाइल रहेगी ना तो वो 2 मिनट में ले लेगा। ये ले ली फाइल, ओवरराइट CID CSD एंड कंफर्म। चेक करता हूँ, वेट। कम ऑन। थोड़ा वेट करो, टाइम तो लेता है थोड़ा सा ये। कम ऑन, वेट लिखा है टू एंड क्या हो गया, वेट। अगर ये अपडेट नहीं खुलता है तो आपको ये करना पड़ता है, कस्टमाइज। रुको 2 मिनट रुको, अभी ट्राई करता हूँ। आ गया, एडवांस, वापस से ओवरराइट करता हूँ, अपडेट। देखो यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है ना तो आपको पेड साइट से ओरिजिनल FAQ चाहिए, बिना ओरिजिनल FAQ से ये नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे
नहीं है तो मैं पेड साइड पे ले लेता हूँ। अपने पेड साइड पे मिल जाएगी हलप टेक पे। चलो आ गया, हो गई, हो गई, हो गई, दिख रहा है आपको? हो गया, चलो छोड़ देते, नहीं ढूंढते। हो गया, डन हो गया। चलो अभी देखे। नहीं नहीं नहीं, डन नहीं होगा क्या? नहीं हुआ, डन तो हो गया लेकिन नहीं होगा। एक सेकंड, मैं मेरे साइड से ले लेता हूँ। गिव मी 2 सेकंड। ये आपको प्रॉब्लम आएगा, उस कंडीशन में आपको ये करना तो पड़ेगा ही है। ये ध्यान रखना। ये हुआ नहीं है शायद में भी, ये एरर है। अभी भी ये 0 0 में ही है। ठीक है, लास्ट ट्राई करते हैं उसके ऊपर, नहीं तो मैं ओरिजिनल ले लेता हूँ। ओरिजिनल दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नहीं काम कर रहा है तो ओरिजिनल कंफर्म एंड राइट। सो देखो मेरे को पेड साइड पे मिल जाएगा ये। यहाँ पे होगा, देखो एक फोल्डर पे मिल गया, 4 फाइल है, जिसमें से मैं ले लेता हूँ मेरी वाली फाइल। कम ऑन। ये देखो एक फोल्डर यहाँ पे यूएफआई वाली फाइल है यार ये। मुझे यूएफआई से करना पड़ेगा फिर। देखो इसके अंदर यूएफआई वाली है, दिख रहा है ना आपको? हाँ ये है ना, ये यूएफआई की है, ये भी यूएफआई की है। चलो मैं डाउनलोड करता हूँ। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो मैं यूएफआई से करूंगा। सो डाउनलोड। गिव मी 2 सेकेंड। अगर इजी से नहीं हो रहा है, क्योंकि इजी की फाइल नहीं है यहाँ पे, सो यूएफआई से ट्राई करूंगा। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैं क्लोज करता हूँ एंड यूएफआई लगाता हूँ। 2 मिनट में आरपीएम भी क्लीन कर देता हूँ। अगर इजी की फाइल मिल जाती तो इजी यूज करता, अगर यूएफआई यूज कर रहा है तो यूएफआई की फाइल यूज करूंगा मैं। 2 मिनट देना मुझे। गिव मी 2 मिनट्स। सो यहाँ पे मैं इसे, जाना नहीं, मैं आपको काउंटर क्लीन करके आरपीएम भी करके दिखाऊंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कहाँ गया मेरी फाइल? सो मैं एक फाइल को डाउनलोड करता हूँ। हाँ कोई नहीं, यूएफआई वाली है तो यूएफआई से बस आरपीएम भी क्लीन करके की डाल के दिखाता हूँ आपको। ट्रस्ट। डाउनलोड। वेट। सो ये डाउनलोड हो गई है, मैं इसे डेस्कटॉप पे रखता हूँ। ये आ गई एफएक्यू। ठीक है, सो मैं यूएफआई खोल देता हूँ। 2 मिनट में क्लीन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसका वोल्टेज कर देता हूँ, क्लॉक कर देता हूँ 12 एंड आइडेंटिफाई।
देखो यहाँ पे ये 0 0 दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल है। मैं आ जाता हूँ अपडेट फॉर्मवेयर में, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप से फाइल ले लेता हूँ। ये डेस्कटॉप, ये मेरी फाइल, ये हो गई क्लीन। वेट, ओरिजिनल एफएक्यू डाल दोगे, आपका ये 0 0 का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वेट, क्यों नहीं लिया भाई? थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ देने की, लेकिन मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ। कभी कभी मेरे भी ऐसे होते हैं कि कभी कभी काम नहीं होते, कभी कभी मुझे भी देखो इस तरह से एरर आते हैं। कभी कभी उस टाइम पे नहीं होते तो बाद में हो जाता है लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो इतना उसका ये नहीं पकड़ने का कि भाई नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, हो रहा है तो इट्स ओके, चलता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो वो समझ जाना है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि आज वो काम नहीं हो जाता है, कल वो अपने आप हो जाता है। सो लोड नहीं लेने का। सो देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका टॉपिक मैं कल कंटिन्यू करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं मेरे तरफ से आपको बेस्ट ही नॉलेज, देखो हो गया, बेस्ट ही नॉलेज दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, देखो डन हो गया। सो डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके अंदर ऑलरेडी थी। सो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ऑलरेडी वही थी, वही ले गया तो चल जाता। ये देखो, आ गया सैमसंग नाम, 0 0 चल गया। चलो अभी हम वापस से आ जाते हैं हमारे इजी अटैक पे। चलो, और हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मैं मेरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू, आपके कमेंट से आपको मेरे तरफ से सीखने को मिल रहा है, तो मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ इतने कम फी में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं। टूल में आ गया क्लासिक में। सो चलो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा 0 0 था, ये मेरा अभी कन्वर्ट हो गया क्लीन में। ठीक है, वेट, देखो टीएमएमसी, एंड आ जाते हैं डिटेक्ट में। देखो यहाँ पे देखो आ गया, 0 0 खत्म हो गया। अभी मुझे क्या करना है, की जनरेट करना है, तो मुझे एडवांस में आना है। यहाँ पे हेक्सा की पे सिलेक्ट करना है। सो देखो हेक्सा की जो है, मुझे सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। देखो ये वाला मुझे सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे मुझे की को एंटर कर देना है। सो मैं यहाँ पे हेक्सा की को सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ से। और की कौन सी है मेरी, तो मैंने आपको बता दिया था, ये मेरी की है। तो मुझे इस की को कॉपी कर देना है, और यहाँ पे मुझे उस की को पेस्ट कर देना है। सो मैंने की को पेस्ट कर दिया, और प्रोग्राम की पे टिक कर देना है। जैसे मैं प्रोग्राम की पे टिक कर दूंगा, देखो की मेरा सक्सेसफुली हो गया। जैसे ही मेरा की सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद ही मेरा आरपीएम भी रीड होगा, वरना आरपीएम भी रीड नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, आरपीएम भी रीड करना है, तो मुझे आना है यहाँ पे फ्लैशर में। अभी आरपीएम भी 4 MB सिलेक्ट कर दिया, और मुझे यहाँ से रीड करना है। देखो अभी मेरी आरपीएम भी रीड हो जाएगी। तो पहली देर पहले देखो, थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, देखो काउंटर 0 कैन नॉट आउटपुट, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या बोल रहा है, ये डेस्कटॉप पे सेव करना है, उस फोल्डर में नहीं ले रहा है, तो सिंपल विदाउट फोल्डर डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। देखो अभी हो गया, दिख रहा है आपको? तो वो क्या हो रहा था कि विदाउट फोल्डर, नहीं ये एरर आ रहा है, छोड़ दीजिए, एरर आ रहा है तो मेरे पास आरपीएम भी की है, आरपीएम भी है यूनिवर्सल, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये नहीं ले रहा है तो छोड़ देते हैं, सो इसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी मुझे करना क्या है, ध्यान रखना,
अभी मुझे आरपीएमबी की को कर दिया। आरपीएमबी की करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है। मैंने की तो डाल दिया, वेट, वो भी दिखा देता हूं। ध्यान दीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा है, ये मैं आपको कॉलकॉम के चेंजिंग प्रोसेस में बता दूंगा, लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आरपीएमबी की जनरेट करो। आरपीएमबी की जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, आरपीएमबी फाइल जो बिन फाइल है उसको रीड करना है। अगर रीड नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्रुप में आपको यूनिवर्सल आरपीएमबी भेज देता हूँ। 512 KB की, 4 MB की, 8 MB की और 16 MB की ऑलरेडी मैंने शेयर किया है। अगर किसी के पास होगा तो वो ग्रुप में वापस से शेयर करो, वरना मैं वापस से शेयर करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है। सो आरपीएमबी की अगर रीड होता है, अगर जैसे आपका आरपीएमबी की राइट होगा तो क्या होगा मैं बता देता हूँ, वेट। यस करते हैं। ध्यान देना, मैंने जैसी आरपीएमबी राइट कर दिया, की, हाँ की बात कर रहा हूं। देखो, जैसे ही मैंने आरपीएमबी क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद आप देखो ये काउंटर आपका 0 हो जाएगा। अभी इसको काउंटर को आपको लाना है। सो इसको काउंटर को लाने के लिए आपको क्या करना है, आरपीएमबी को राइट करना है। देखो किसी भाई ने भेज दिया आरपीएमबी ग्रुप में, सो मैं ग्रुप में से आरपीएमबी आप ले लेना। सो आपको आरपीएमबी राइट कर देना है, सो रीड कर देना है और राइट कर देना है। सो सेम क्लासिक टूल में आना है आपको। ग्रुप में आरपीएमबी भेज दिया है, आरपीएमबी फाइल, सो आप ग्रुप से ले सकते हो। ठीक है। देखो 16 MB डाल दिए, 4 MB डाल दिए, ये यूनिवर्सल है। प्लीज आप मार्केट में इसे शेयर मत करना, ये एमटीआई स्टूडेंट के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। सो जो चीजें है वो मेरी मेहनत है, वो आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपका ये अटको ना। सो आपको क्या करना है, अभी इसको राइट कर देना है। सो राइट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने फाइल दिया हुआ है आपको आरपीएमबी वाली, उसको यहाँ पे राइट कर देना है, यूनिवर्सल। हाँ, सो यूनिवर्सल आरपीएमबी यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा और यहां से मैं राइट कर दूंगा। जैसे मैं राइट कर दूंगा, अगर रीड हो रहा है तो ठीक है, रीड नहीं, ओनली कॉलकॉम की बात कर रहा हूँ सर, मैंने पहले ही बताया, आरपीएमबी ओनली फॉर कॉलकॉम, नॉट फॉर एमटीके। एमटीके में सीआईडी, ठीक है ना। सो यहाँ पे आरपीएमबी में राइट कर रहा हूं, वेट। देखो राइट हो गई, वेट। देखो राइट हो गई। जैसे ही मेरी आरपीएम भी राइट हो जाएगी, मेरा काउंटर क्या था, 0 था। अभी वही काउंटर, ध्यान दीजिए, यार ये टूल जल्दी क्यों नहीं खुलता है, 2-3 बार क्लिक करना पड़ता है तब खुल जाता है। खुल रहा है, खुल रहा है, वेट वेट, खुल गया। वेट करना पड़ता है खुलने को। जी भेजता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, देखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, ये बन गया है मेरा, यहाँ पे क्या बन गया है मेरा, यहाँ पे बन गया है मेरा काउंटर, दिख रहा है। अभी यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स क्या है, क्लीन है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉट क्लीन आना चाहिए। तो नॉट क्लीन आने के लिए आप सिंपली डम राइट कर दो। आपका डम राइट करने के बाद आपका ये
नॉट क्लीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही आप डंप राइट कर दोगे, क्लीन से नॉट क्लीन में चला जाएगा। बस उसको आपको डंप को राइट करना है। सो मैं यहाँ पे 512 वाला डंप राइट कर देता हूं। सो जैसे ही मेरा ये क्लीन है, ये क्लीन वाला किस में चला जाएगा, मेरा सिंपली मेरा नॉट क्लीन में चला जाएगा। लेकिन काउंटर बन गया, दिख रहा है आपको काउंटर कैसे बनाया। सो इस तरह से आप काउंटर बना सकते हो। सो मैं आपको चेंजिंग में प्रोसेस में आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आपको आरपीएमबी की जरूरत होती है और काउंटर कैसे बनाना है। तो मुझे बताइए भाइयों, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। और हाँ, आपका ओप्पो A3s हो या कुछ भी हो, सब में सब कॉलकॉम में आपको सेम आरपीएमबी की बनाने का तरीका है। ऑल कॉलकॉम की बात कर रहा हूं मैं, ओनली ऑल कॉलकॉम, नॉट फॉर एमटी के। अगर आप सही से समझोगे तो समझ में आएगा। पहले दिन पहले टाइम पे ही मैंने बताया आरपीएमबी की आपके कॉलकॉम में लगते, हाँ कब लगेंगे ना, ये मैं आपको कॉलकॉम के चेंजिंग प्रोसेस में, सभी में नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना। वो सीपीयू के वाइस चलता है, सीपीयू आपका कौन सा है उसके हिसाब से ही लगेगा। नहीं तो वो ये चीजें मैं आपको कॉलकॉम का ऑनलाइन और ऑफलाइन जब है ना, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि भाई जो मैंने आपको बताया, क्या ये आप लोगों के लिए नया था या ऐसे लगा कि सर नहीं, ये हमें सारी चीजें पता थी, हमें इसमें से कुछ भी नया नहीं मिला। सो ये मुझे पहले बताइए कि कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। कि मैंने आपको 1 घंटे से ऊपर मैंने ये पढ़ा रहा हूँ और इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। 2 मिनट में मैं आपको पढ़ा के खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपको वो 2 मिनट में नहीं खत्म किया है, एक एक चीजें स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आपको अभी अनम्यूट कर दिया है। किसी को भी सवाल पूछना है तो वो, नया है सर, थैंक यू, किसी को भी सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर, आपके यही कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट होने के बाद ही मैं आपको अच्छी तरह से, सर आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर ग्रेट। सर आरपीएम के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? करता हूँ। हाँ कनेक्ट है, बोलिए। आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रहा है सर? राणा भाई बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? मैं बोल रहा आरपीएम के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है फोन पे? जी सर, आवाज आ रहा है? बोलिए। आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, हेडफोन कनेक्ट नहीं था। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हो? मैं मैं बोल रहे हैं आरपीएम के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हम्म, आ रहे हैं फोन पे? हाँ अभी अभी मैं बताता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, अभी आगे और दिन चलने वाला है। अभी आप बस इतना समझिए कि आरपीएमबी क्या होता है, आरपीएमबी का की कैसे जनरेट करते हैं, आरपीएमबी 00 होता है तो कैसे काम करते हैं। अभी जब मैं आपको ईएमएमसी चेंज की टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन में ये आरपीएमबी का काम करेगा, इस कंडीशन में की का काम करेगा, इस कंडीशन में काउंटर बनाना है। तब मैं आपको ये सारे चीजें स्टेप टू स्टेप बताऊंगा। क्योंकि ठीक जब मैं बताऊंगा ना, तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बाकी ठीक आज का ठीक क्लास समझ में आया, पहले टाइम पे तो जी समझ में नहीं आएगा, आपको ये बार बार देखना पड़ेगा। जी सर, मैंने तो बहुत वीडियो देखा आपका, तो समझ में आया थैंक मुझे। यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो आरपीएमबी की, आरपीएमबी जो है वो यूनिवर्सल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है। चलो ठीक है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज के क्लास में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं दोस्तों कल रात को 10 बजे। आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा केर, 10 विदानिया एंड गुड नाइट।